रेडी तोड़ने की जो बात है ना, वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रेडियाँ गवर्नमेंट की तरफ से दी हैं लोगों को। वो अगले ही दिन उसका नोटिफिकेशन हो गया था और वो अब जनरल हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका है। ऐसे लोग फिर जब पुलिस उनको चालान करती है, जेलों में भेजती है, वो थोड़े दिनों में ज़मानतें करवा के फिर बाहर आ जाते हैं। थी खूबसूरत शख्सियत जो कि यूसी 174 के साबका चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इनको जानते भी होंगे। इसरारुल हक भट्ट साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बात करेंगे मुल्की सूरत हाल के बारे में और इनके हलके के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं? जी ठीक ठाक। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि यूसी 174 का जो हलका है, इसका जो सीवरेज सिस्टम है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं होगी? नहीं, किस हवाले से आप बात कर रहे हैं ये? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। जिस तरह ये जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड जो चल रही है, पाइपलाइन डल रही है। डाल रहे हैं जो। हम्म, जी जी, इसके लिए ना हमारी कोशिश है और महकमा वासा भी बड़ी स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ काम कर रहा है। तो हम सब की ये कोशिश है कि ये कुछ 2 माह में हम इसको सीवरेज को मुकम्मल कर लें। तो इंशाल्लाह काम तेज़ी से जारी है। कोशिश है कि जल्द अज़ जल्द ये काम मुकम्मल किए जाएँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। जब सीवरेज को पाइपलाइन जब डाली जाती है, उसको जब खोदा जाता है, तो उसमें जो पानी उधर इकट्ठा होता है, उसके निकास का क्या हल है? या आवाम वैसे ही जो है वो बेयारो मददगार है, नहीं या उसके लिए कोई गाड़ी वगैरह मंगवाई जाती है पानी निकलवाने के लिए? नहीं, बेयारो मददगार बिल्कुल नहीं। हम अपने लोगों के साथ होते हैं हर वक्त। हम रोज़ाना की बुनियाद पर हम खुद भी चेक करते हैं। हमारे नुमाइंदे, हमारे जितने साथी हैं, वो भी अपने अपने हलके में अपने वो जाके काम को चेक करते हैं। तो अपने लोगों को हमने बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। जहाँ पे कोई मसला होता है, वासा को हम बुलाते हैं, वो डी वाटरिंग करते हैं, पानी निकालते हैं। जिधर ज़रूरत होती है वो डीज़ल पंप भी लगाते हैं। तो वो साथ साथ हम मसाइल को भी देख रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो वासा की ये जो सीवरेज लाइन है, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? कितना टाइम हो गया है इसको अभी तक, और कितना आगे मज़ीद ये टाइम ये लेगा? 2 माह तकरीबन हो चुके हैं, काम शुरू हुए। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले 2 माह में ये काम तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे। यानी कि आने वाले 2 माह में ये काम ओवरऑल मुकम्मल हो जाएगा यूसी 174 का। जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। हम बात करेंगे आपके साथ आज जो मुल्की मुआशी सूरत हाल है, इस हवाले के बारे में। एक रेडी बान है, वो अपना गुज़र बसर करता है रेड़ी लगा के। उस गरीब की रेड़ी तोड़ दी जाती है, चूँकि हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की है। तो इस हवाले से आप जो गरीब तबका है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी देखिए, रेडी तोड़ने की जो बात है ना, वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रेडियाँ गवर्नमेंट की तरफ से दी हैं लोगों को। और उसके लिए एसओपीज़ बनाए हैं कि इनको ये नहीं कहा कि इनको लगाने से बिल्कुल मना कर दें। एसओपीज़ बनाए हैं कि ये रेडियाँ एक लाइन में एक साइड पे लगें, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं वो भी ज़ाहिर है यहाँ के लाहौर के, पंजाब के रहने वाले हैं। जो बेहंगम सी ट्रैफिक जो ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए ये इक़दामात किए गए हैं कि इनको एक डिज़ाइन की रेडियाँ दें, गवर्नमेंट दे रही है, और उनके लिए जगह मखसूस कर दें कि ये इस जगह पे ये रेडियाँ लगाएं, ताकि सड़क के अंदर या रोड के अंदर, बाज़ारों के अंदर जो रेडियाँ लग जाती हैं बेतरतीब और वो ट्रैफिक ब्लॉक होने का सबब बनती हैं, उनको मना किया कि इनको इस तरह ना लगाने दें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसा कि मनावा हॉस्पिटल था, जहाँ पर तकरीबन 86 के करीब जो गांव हैं, वो वहाँ से तहफ़्फ़ुज़ उनको फ़राहम होता था, जनरल इलाज किया जाता था। उसको मेयो कैंसर केयर में मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन दोबारा जो है वहाँ पर जनरल इलाज जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये जनरल इलाज जो है वहाँ पर कब तक बहाल होगा या बहाल हो चुका है? जी, वो तो देखें, इस इलाके की एक डिमांड थी, मुतालबा था बहुत बड़ा बिल्कुल ऐसे। कि यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर एरिया के जो देहात हैं लोग, उनको वो फ़ायदा था जनरल हॉस्पिटल का। तो वो अभी हालिया को 10 दिन पहले सरदार अय्याज सादक साहब और सुहेल शौकत भट्ट साहब जब अड्डा शबील पे आए, वाड़ा गुजरा,
तो वहाँ पे लोगों ने मुतालबा किया कि जी ये बहाल होना चाहिए। तो सुहेल शौकत भट्ट साहब और सरदार अय्याज सादक साहब की कोशिश से वो अगले ही दिन उसका नोटिफिकेशन हो गया था और वो अब जनरल हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका है। तब्दील हो चुकी, यानी कि वहाँ पर इलाज बहाल कर दिया गया है। जी, अच्छा भट्ट बिल्कुल। साहब, इसमें एक और चीज़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हुकूमत पंजाब में। तो वज़ीर आला पंजाब हमारी जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वो जो अमली इक़दामात कर रही हैं, जिस तरह के सीसीडी हो गई, ठीक है, पैरा फोर्स हो गई, यानी कि ओवरऑल मैं ये बात कर रहा हूँ इस हवाले से कुछ जैसे कि आपको भी पता होगा कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, नून लीग को बुरा भला बोलेंगे। इस हवाले से मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपके मुताबिक जो हुकूमत पंजाब मुस्लिम लीग नून है, क्या वो ये काम ठीक कर रही है? कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, गरीब अवाम जो है वो बाज़ औक़ात तो इस तरह होता है कि लोगों के चालान 2-2 हज़ार के कर दिए जाते हैं, लोग चौक में अपनी गाड़ी खड़ी करके उसको आग लगा देते हैं, यानी कि जुल्म जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है। दूसरी जानिब और भी उनके काफ़ी अच्छे काम हैं, जिस तरह के सड़कें वगैरह बनाना, सीवरेज वगैरह, यानी कि सारे मामलात। तो इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी देखिए, 3-4 बातें आपने की हैं। नंबर 1 पेट्रोल के बारे आपने, मेरा ख़्याल है कि पेट्रोल की कीमत जब से नून लीग की हुकूमत बनी है, पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। नहीं, इसमें और देखिए पेट्रोल की कीमत में कमी आती है, 2 रुपए। मैं आपको एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रुपए उसमें कमी आती है और उसको 6 रुपए बढ़ा दिया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले दिनों में आपको पता होगा कि 7.5 रुपए लीटर के कम किया गया था कीमत इसकी पेट्रोल की, तो उससे बहुत सारा लोगों को फ़ायदा पहुंचा था, बहुत सारे लोग उस पे खुश हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि 2 रुपए कमी करके तो 8 रुपए, 7.5 रुपए लीटर कम किया गया था पेट्रोल का। रही बात दूसरी, आप ने सीसीडी के हवाले से बात की, तो ये बड़ा एक ऐसा इक़दाम है। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया पंजाब के अंदर। तो वो बनाया गया उन जराइम पेशा लोगों के लिए कि जो डकैतियाँ करते हैं, डकैतियों के दौरान रेप करते हैं, डकैती के दरमियान बंदा मार देते हैं, और वो ऐसे लोग फिर जब पुलिस उनको चालान करती है, जेलों रेप करते हैं, डकैती के दरमियान बंदा मार देते हैं, और वो ऐसे लोग फिर जब पुलिस उनको चालान करती है, जेलों में भेजती है, वो थोड़े दिनों में ज़मानतें करवा के फिर बाहर आ जाते हैं। मनशियात का आप देख लें, मनशियात के पर्चे होते हैं, जेल जाते हैं, ज़मानत करा के बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए चूँकि पुलिस हमारी लॉ एंड ऑर्डर में भी बिज़ी होती है, थानों की पुलिस बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उन पे भी होती हैं। तो ये हुकूमत पंजाब ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट इसलिए बना दिया कि जो क्राइम है उसको ये कंट्रोल करेगा। तो ये बड़ा एक अहसन इक़दाम है। अच्छा, इसमें महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, महंगाई जो है, महंगाई की शरह नीचे आई है। जब से नून लीग की हुकूमत आई है उसमें कीमतों में बेहतरी आई है, मगर ये हालिया जो सब सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं ना, उस वजह से हमारी सब्जियां ये वो कम आनी शुरू हुई हैं। तो वो जब चीज़ कोई कम आए उसकी मार्केट में रेट बढ़ जाते हैं। मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो महंगाई की शरह में बहुत सारी कमी आई है। इंज ਚੱਲਣ ਦੇ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ मामला ख़राब हुए ने टीएलपी की वजह से इन्हें तो गल। अच्छा बट साहब, मुझे ये बताएं कि जो आज ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है टीएलपी की जानिब से, मुल्क में तोड़ फोड़ की जा रही है, जिस तरह के एसएचओ फैक्ट्री एरिया को भी शहीद कर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी भी हुए हैं और कई तो अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारी कोई भी मजहबी जमात है या सियासी जमात है, किसी को इतना पुरतशद्दद जो है वो रैलियाँ, जलसे जुलूस, एहतजाज पुरतशद्दद करने की इजाज़त नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखें, ये हमारी जो मजहबी जमात है इसने एहतजाज किया और बड़ा पुरतशद्दद, जिसमें आपने देखा कि 11 के करीब पुलिस वाले शहीद हुए। मुरीद के में एक एसएचओ साहब नौजवान वो शहीद हुए। तो ये बड़े पुरतशद्दद सा एहतजाज है। जो देखें, इनका कहना था कि हम फ़लस्तीन के हक़ में
एहतजाज करना चाह रहे हैं, हम अमेरिकन एम्बेसी के आगे जाना चाह रहे हैं। तो देखें जो मुआहदा फ़लस्तीन का हुआ है वो तमाम इस्लामी ममालिक उसमें शामिल थे। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब शामिल थे और सब की कोशिशों से फ़लस्तीन को उस मुआहदे के मुताबिक, जब जो कि इसराइल कहता था कि मैं मानता ही नहीं फ़लस्तीन को रियासत है, तो सब की कोशिश से पाकिस्तान ने बड़ा उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और उसको मनाया कि फ़लस्तीन एक रियासत है। ये मुआहदा आया, जंग बंदी वहाँ पे हो गई, वहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि अमन हुआ है। तो हमारे मुल्क में देखो, रियासत के ख़िलाफ़ आप पुरतशद्दद जुलूस निकालेंगे, फोर्सेस को शहीद करेंगे। हमने वीडियोस मैंने देखी हैं कि पुलिस की गाड़ियाँ छीनी हुई हैं, उनके ऊपर जत्थे के जत्थे चढ़े हुए हैं, तो वो पुलिस की गाड़ियों के ऊपर जत्थे चढ़ के जा रहे हैं और किसको ये फ़तह कर रहे हैं। रियासत के ख़िलाफ़ तो रियासत कायम नहीं हो सकती मुल्क के अंदर। तो ये मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप एहतजाज करें, आपका हक़ है, मगर इस तरह पुरतशद्दद एहतजाज की इजाज़त बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट नहीं देगी। पुरअमन एहतजाज हर बंदे का हक़ है, मगर पुरतशद्दद पुलिस वालों को शहीद कर देना, गाड़ियाँ जला देना। हमने ये भी देखा है कि LWMC की कूड़े वाले जो रक्शे थे उनको आग लगा दी गई। तो ये कौन सा फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज है? ये तो किसी की समझ में बात नहीं आ रही कि कैसा एहतजाज है। फ़लस्तीन के हक़ में है, आप अपने मुल्क की गाड़ियाँ जला रहे हैं, अपने मुल्क की अमारात जो हैं उनको आग लगा रहे हैं, तो ये कैसा एहतजाज है आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं इसरारुल हक भट्ट, उनकी गुफ्तगू सुनी। बहुत ही अच्छी और प्यारी गुफ्तगू थी, जिन्होंने हुकूमत की महंगाई के हवाले से भी बात की और इसमें CCD जो है उनका भी ये कहना था कि जब से CCD का क़याम हुआ है तो जो डकैत हैं, जो रेप वगैरह करते हैं, उनको तो पहले जेल में डाल दिया जाता था, जो कि ज़मानत करवा कर फिर जो है बाहर आकर वही हरकतें करते थे, जिनका जो है किला कलम किया गया है और उनका किबला दुरुस्त करवाया गया है। आपने और भी उनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह याद रखिएगा अपनी दुआओं में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।